हेलो फ्रेंड्स, तो आज की वीडियो में हम बात करेंगे कंप्यूटर की पीढ़ियों की। कंप्यूटर का विकास कितने पीढ़ियों में हुआ। वर्तमान कंप्यूटर इलेक्ट्रॉनिक तकनीक पर आधारित है। इस इलेक्ट्रॉनिक तकनीक की शुरुआत 1946 में हुई। ध्यान रखेंगे कि इलेक्ट्रॉनिक तकनीक की शुरुआत जो है वो 1946 में हुई। इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर का आविष्कार के बाद कंप्यूटर के विकास के क्षेत्र में क्रांतिकारी परिवर्तन हुए। कंप्यूटर में हुए तकनीकी बदलावों को 5 पीढ़ियों में बांटा गया है और इन्हीं पांचों पीढ़ियों को इस वीडियो में हम देखेंगे कि इन पांचों पीढ़ियों में किस तकनीक का उपयोग किया गया, स्टोरेज डिवाइसेस क्या थे तथा कंप्यूटर में किस प्रकार बदलाव हुए। तो आप वीडियो में लास्ट तक बने रहे, बिना स्किप किए हुए वीडियो को पूरा देखें और वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। तो आइए वीडियो को शुरू करते हैं। प्रथम पीढ़ी, फर्स्ट जनरेशन। प्रथम पीढ़ी 1942 से 1955 तक चली थी और इसमें तकनीक, इसकी टेक्नोलॉजी उपयोग की गई थी वह था निर्वात ट्यूब, वैक्यूम ट्यूब का उपयोग प्रथम पीढ़ी के कंप्यूटर में किया गया था। निर्वात ट्यूब, वैक्यूम ट्यूब का फिगर कुछ इस तरह का था जो ग्लास के इन्वेलप से ढकी हुई थी और इसके ऊपर से एक प्लेट लगा हुआ था और इसके अंदर एक फिलामेंट यानी कि कैथोड लगा हुआ था। इसके अंदर फिलामेंट था, तो इस तरह से जो था वो निर्वात ट्यूब बना हुआ था। प्रथम पीढ़ी के कंप्यूटर में डेटा तथा सॉफ्टवेयर के भंडारण के लिए यानी स्टोरेज के लिए पंच कार्ड तथा पेपर टेप का उपयोग किया जाता था। प्रथम पीढ़ी के कंप्यूटर में सॉफ्टवेयर जो है मशीनी भाषा यानी मशीन लैंग्वेज तथा निम्न स्तरीय प्रोग्रामिंग भाषा लो लेवल लैंग्वेज LLL में तैयार किया जाता था। तो याद रखेंगे, प्रथम पीढ़ी के सॉफ्टवेयर मशीनी भाषा तथा निम्न स्तरीय प्रोग्रामिंग भाषा में लिखे जाते थे और इसीलिए प्रथम पीढ़ी के कंप्यूटर के प्रोग्राम लिखने में काफी कठिन थे और जटिल थे। प्रथम पीढ़ी के कंप्यूटर की गणना स्पीड, इनकी गति मिलीसेकंड में मापी जाती थी, जो 1 मिलीसेकंड 10 के पावर -3 यानी 1 सेकंड का 1000वां भाग के बराबर था। प्रथम पीढ़ी के कंप्यूटर में इनका मुख्य रूप से उपयोग वैज्ञानिक अनुसंधान तथा सैन्य कार्यों में किया गया और इनके दोष थे कि ये आकार में काफी बड़े थे, बल्कि इन साइज ये आकार में बहुत ही बड़े थे और आकार में बड़े होने के कारण अधिक ऊर्जा की खपत करते थे, यानी कि इनमें बिजली का खर्च बहुत ज्यादा था। इनकी भंडारण क्षमता कम थी तथा इनकी गति मंद यानी स्लो थी और इनमें त्रुटि एरर होने की संभावना बहुत ही अधिक थी। प्रथम पीढ़ी के कंप्यूटर के उदाहरण है पहला ENIAC। ENIAC का पूरा नाम होता है इलेक्ट्रॉनिक न्यूमेरिकल इंटीग्रेटर एंड कैलकुलेटर। 1945 में अमेरिकी वैज्ञानिक JP एकर्ट तथा जॉन मोचली ने ENIAC का आविष्कार किया था। यह पूर्ण रूप से प्रथम फुली इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर था। इसके पहले जो भी कंप्यूटर बनाए गए थे वह इलेक्ट्रोमैकेनिकल या मैकेनिकल कंप्यूटर थे, लेकिन 1945 में जब ENIAC का आविष्कार हुआ तो यह पूर्ण रूप से इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर था। इसका वजन 30 टन तथा इसकी लंबाई 15 मीटर यानी एक बड़े कमरे में रखने के बराबर थी। इसका उदाहरण दूसरा नंबर उदाहरण है EDVAC, इलेक्ट्रॉनिक डिस्क्रीट वेरिएबल ऑटोमेटिक कंप्यूटर। इसका आविष्कार वॉन न्यूमन ने किया था। यह प्रथम संग्रहित प्रोग्राम स्टोर्ड प्रोग्राम वाला कंप्यूटर था। अब तक जो कंप्यूटर बनाए गए थे उसमें स्टोर्ड प्रोग्राम नहीं थे, लेकिन यह प्रथम जनरेशन का फर्स्ट जनरेशन का EDVAC एक ऐसा कंप्यूटर था जिसमें स्टोर्ड प्रोग्राम थे। इसमें तकनीक द्वितीय पीढ़ी, अब शुरू होता है द्वितीय पीढ़ी। द्वितीय पीढ़ी में
1956 से लेकर के 1964 तक द्वितीय पीढ़ी का समय अवधि था। और इसका जो मुख्य तकनीक था, टेक्नोलॉजी, वो ट्रांजिस्टर था। दूसरी पीढ़ी के कंप्यूटर में ट्रांजिस्टर का उपयोग किया गया। अब वैक्यूम ट्यूब को रिप्लेस करके और ट्रांजिस्टर लाया गया दूसरी पीढ़ी के कंप्यूटर में, और 40 वैक्यूम ट्यूब जो थे उनके बराबर एक ट्रांजिस्टर था। इस प्रकार साइज अब काफी छोटा हो चुका था, स्मॉल हो चुका था, और उसी प्रकार बिजली की खपत भी कम हो चुकी थी। ट्रांजिस्टर का आविष्कार 1948 में बेल लेबोरेटरी अमेरिका के 3 वैज्ञानिक जॉन बार्डेन, विलियम शॉकले तथा वाल्टन ब्राटेन ने मिलकर किया था। डेटा तथा सॉफ्टवेयर के भंडारण स्टोरेज के लिए मैग्नेटिक टेप तथा मैग्नेटिक डिस्क का उपयोग किया जाता था। द्वितीय पीढ़ी के कंप्यूटर में सॉफ्टवेयर उच्च स्तरीय असेंबली भाषा, हाई लेवल असेंबली लैंग्वेज में तैयार किए जाते थे। असेंबली भाषा में प्रोग्राम को लिखने के लिए निमोनिक्स कोड का इस्तेमाल किया जाता था, यानी जिस कोड का इस्तेमाल हम असेंबली लेवल लैंग्वेज में करते थे उसको निमोनिक्स कोड के नाम से जाना जाता था। जैसे एडिशन के लिए ADD ऐड, सब्ट्रैक्शन के लिए SUB, इसी तरह के शॉर्ट कोड्स इस्तेमाल किए जाते थे जिनको याद रखना काफी आसान था। द्वितीय पीढ़ी के कंप्यूटर में गणना समय या इनकी गति माइक्रो सेकेंड में मापी जाने लगी और 1 माइक्रो सेकेंड 10⁻⁻6 के बराबर था। द्वितीय पीढ़ी में इनका उपयोग व्यवसाय तथा उद्योग में कंप्यूटर का प्रयोग आरंभ हो चुका था। द्वितीय पीढ़ी के कंप्यूटर का उपयोग मुख्य रूप से व्यवसाय तथा उद्योग में होता था। इनके दोष या गुण, ये पहली पीढ़ी के कंप्यूटर की तुलना में हल्के, छोटे और कम विद्युत के खपत वाले थे, क्योंकि वैक्यूम ट्यूब को रिप्लेस करके वैक्यूम ट्यूब के जगह पे ट्रांजिस्टर का उपयोग हो चुका था। इसीलिए दूसरी जनरेशन के कंप्यूटर पहले जनरेशन कंप्यूटर की अपेक्षा में हल्के, छोटे और कम विद्युत की खपत करने वाले थे। दूसरी जनरेशन सेकेंड जनरेशन के कंप्यूटर में बैच ऑपरेटिंग सिस्टम का आरंभ हो चुका था। द्वितीय पीढ़ी सेकेंड जनरेशन कंप्यूटर के एग्जाम्पल हैं IBM 1401 तथा PDP-8, ये दूसरी पीढ़ी के कंप्यूटर हैं। दूसरी पीढ़ी के कंप्यूटर में मॉनिटर का उपयोग नहीं हुआ था, यानी कि दूसरी पीढ़ी के कंप्यूटर में मॉनिटर नहीं उपयोग किया गया था। तृतीय पीढ़ी थर्ड जनरेशन, तीसरी पीढ़ी का कार्यकाल था 1964 से 1975। इस समय अवधि में तीसरी पीढ़ी का कंप्यूटर का विकास हुआ। तीसरी पीढ़ी के मुख्य तकनीक था इंटीग्रेटेड सर्किट चिप, IC, इंटीग्रेटेड सर्किट। अब ट्रांजिस्टर को रिप्लेस करके IC में बदल दिया गया, इंटीग्रेटेड सर्किट में। 100 ट्रांजिस्टर बराबर था एक इंटीग्रेटेड सर्किट के, यानी कि एक इंटीग्रेटेड सर्किट के जगह 100 ट्रांजिस्टर्स के जगह पे एक इंटीग्रेटेड सर्किट IC लगाया गया। इंटीग्रेटेड सर्किट का विकास 1958 में जैक किल्बी तथा रॉबर्ट नोई द्वारा किया गया। याद रखेंगे, ट्रांजिस्टर का विकास 1958 में किया गया था जैक किल्बी तथा रॉबर्ट नोई के द्वारा। इंटीग्रेटेड सर्किट IC अर्धचालक सेमीकंडक्टर पदार्थ सिलिकॉन से बने होते थे, यानी कि IC को बनाने के लिए सिलिकॉन का उपयोग किया जाता था, और सिलिकॉन जो था वह एक अर्धचालक सेमीकंडक्टर पदार्थ था। तृतीय पीढ़ी के कंप्यूटर में डेटा तथा सॉफ्टवेयर के भंडारण स्टोरेज के लिए मैग्नेटिक टेप तथा मैग्नेटिक डिस्क का उपयोग होता था। तृतीय पीढ़ी में सॉफ्टवेयर उच्च स्तरीय भाषा, हाई लेवल असेंबली लैंग्वेज में तैयार किए जाते थे, और कंप्यूटर के गणना समय या गति नैनो सेकेंड में मापी जाती थी, और 1 नैनो सेकेंड बराबर था 10⁻⁹। तृतीय पीढ़ी के कंप्यूटर के गुण निम्न प्रकार है। एक में कंप्यूटर का व्यावसायिक तथा व्यक्तिगत प्रयोग प्रारंभ हुआ। इसके पहले कंप्यूटर का व्यावसायिक व्यक्तिगत प्रयोग
नहीं होता था, लेकिन तीसरी पीढ़ी के कंप्यूटर के विकास होने के बाद इनका व्यक्तिगत प्रयोग होना प्रारंभ हो गया। दूसरा, सेमीकंडक्टर भंडारण उपकरणों का प्रयोग प्रारंभ हुआ। दूसरी पीढ़ी के कंप्यूटर में सेमीकंडक्टर भंडारण उपकरणों का प्रयोग प्रारंभ हो गया। 3, रैम रैंडम एक्सेस मेमोरी का प्रयोग प्रारंभ हुआ। तो तृतीय पीढ़ी के कंप्यूटर में रैम का उपयोग पहली बार किया गया। अगर पूछा जाए कि रैम का प्रयोग पहली बार कब किया गया, तो थर्ड जनरेशन ऑफ कंप्यूटर में। उच्च स्तरीय भाषा पास्कल तथा बेसिक का विकास हुआ। टाइम शेयरिंग ऑपरेटिंग सिस्टम का विकास तृतीय पीढ़ी के कंप्यूटर में हुआ। हार्डवेयर तथा सॉफ्टवेयर की अलग अलग बिक्री प्रारंभ हुई। पहली बार हार्डवेयर तथा सॉफ्टवेयर अलग अलग जगहों पे यानी अलग अलग रूप से बिकने लगे। यानी कि अगर आपको हार्डवेयर की आवश्यकता हो तो हार्डवेयर तथा सॉफ्टवेयर की आवश्यकता, जिस प्रकार की सॉफ्टवेयर की आपको आवश्यकता है आप सॉफ्टवेयर खरीद सकते थे। तो हार्डवेयर तथा सॉफ्टवेयर की बिक्री अलग अलग होने लगी। तृतीय पीढ़ी कंप्यूटर के उदाहरण है IBM 360, IBM 370 एंड PDP 11। इसके अलावा और भी एग्जाम्पल्स हैं जिनको हमने इस वीडियो में नहीं लिया है क्योंकि वीडियो काफी लंबा हो जाता। अब आता है चौथी पीढ़ी, फोर्थ जनरेशन ऑफ कंप्यूटर। फोर्थ जनरेशन ऑफ कंप्यूटर का समय अवधि था 1975 से लेकर के 1989 तक, और इसमें मुख्य तकनीक के रूप में माइक्रो प्रोसेसर का उपयोग किया गया था। माइक्रो प्रोसेसर ये इंटेल के द्वारा जेनोन बनाया गया चौथी पीढ़ी का प्रोसेसर है। माइक्रो प्रोसेसर का उपयोग LSI तथा VLSI तकनीक पे आधारित था। LSI का पूरा नाम होता है लार्ज स्केल इंटीग्रेशन तथा VLSI का पूरा नाम होता है वेरी लार्ज स्केल इंटीग्रेशन। माइक्रो प्रोसेसर को एक टीम द्वारा डिजाइन किया गया था जिसमें इटालियन इंजीनियर फेडरिक फागिन, अमेरिकी इंजीनियर मार्शियन हॉप और स्टैनली मजोर तथा जापानी इंजीनियर मासाटोशी शिमा शामिल थे। यानी कि ये 4 लोगों की टीम के द्वारा मिलके बनाया गया था माइक्रो प्रोसेसर। डेटा तथा सॉफ्टवेयर के भंडारण के लिए चौथी पीढ़ी में अर्धचालक सेमीकंडक्टर मेमोरी का उपयोग होता था, और इसमें सॉफ्टवेयर उच्च स्तरीय भाषा हाई लेवल लैंग्वेज में लिखे जाते थे। कंप्यूटर की गणना समय तथा गति पिको सेकंड में मापी जाती थी, और 1 पिको सेकंड बराबर होता था 10 के पावर -12। चौथी पीढ़ी के कंप्यूटर के दोष या गुण, यानी कि इसके गुण जो थे वह निम्न प्रकार थे। पहला, मल्टीटास्किंग के कारण प्रयोग एक साथ कई कार्यों में चौथी पीढ़ी कंप्यूटर में होने लगा। यानी कंप्यूटर का उपयोग एक साथ कई कार्यों में पहली बार चौथी पीढ़ी के कंप्यूटर में हुआ। उच्च गति वाले कंप्यूटर नेटवर्क जैसे LAN लोकल एरिया नेटवर्क तथा WAN वाइड एरिया नेटवर्क का विकास हुआ। MS DOS यानी माइक्रोसॉफ्ट डॉस, MS विंडोज तथा एप्पल ऑपरेटिंग सिस्टम एप्पल OS का विकास हुआ। यह चौथी पीढ़ी के कंप्यूटर में ही MS DOS, MS विंडोज तथा एप्पल ऑपरेटिंग सिस्टम का विकास हुआ। ग्राफिकल यूजर इंटरफेस GUI के विकास से कंप्यूटर का उपयोग सरल हो गया, क्योंकि उसके पहले CUI कैरेक्टर यूजर इंटरफेस ऑपरेटिंग सिस्टम थे जो कि MS DOS है। MS DOS CUI बेस्ड ऑपरेटिंग सिस्टम है, और MS विंडोज और एप्पल ऑपरेटिंग सिस्टम GUI ऑपरेटिंग बेस्ड ऑपरेटिंग सिस्टम है। चौथी पीढ़ी के कंप्यूटर के उदाहरण है, पहला IBM 4341, और चौथी पीढ़ी में ही मॉनिटर का उपयोग होने लगा। उसके पहले वाले कंप्यूटर में मॉनिटर का उपयोग नहीं होता था। DEC 10 इसमें मॉनिटर का उपयोग किया गया है, और स्टार 1000 इसमें तो मॉनिटर का उपयोग किया गया है। आज के कंप्यूटर की तरह इसमें बिल्कुल इनपुट डिवाइस के रूप में कीबोर्ड, माउस, आउटपुट डिवाइस के रूप में मॉनिटर तथा प्रोसेसिंग डिवाइस इसमें लगा हुआ है। अब आती है बारी पांचवी पीढ़ी की। पांचवी पीढ़ी 1989 से अब तक चल रही है। पांचवी पीढ़ी का मुख्य तकनीक था कृत्रिम बुद्धि, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का उपयोग पांचवी पीढ़ी के कंप्यूटर में किया गया था। पांचवी पीढ़ी कंप्यूटर में अल्ट्रा लार्ज स्केल इंटीग्रेशन तथा सुपर लार्ज स्केल इंटीग्रेशन का उपयोग किया गया था। तो अक्सर ULSI तथा SLSI का फुल फॉर्म ही पूछा जाता है, तो याद रखेंगे।
पांचवी पीढ़ी के कंप्यूटर में डेटा तथा सॉफ्टवेयर के भंडारण के लिए ऑप्टिकल डिस्क जैसे सीडी तथा डीवीडी डिजिटल वीडियो डिस्क या ब्लू रे डिस्क का उपयोग किया जाता था। सॉफ्टवेयर उच्च स्तरीय भाषा में लिखे जाते थे और कंप्यूटर के गणना समय फेम्टोसेकंड में मापे जाते थे। 10 के पावर -15 एक फेम्टोसेकंड के बराबर होता था। पांचवी पीढ़ी कंप्यूटर के गुण मल्टीमीडिया तथा एनिमेशन के कारण इनका उपयोग शिक्षा तथा मनोरंजन में होने लगा। अगर पूछा जाए कि कंप्यूटर का उपयोग शिक्षा तथा मनोरंजन में कब होने लगा, तो पांचवी पीढ़ी के कंप्यूटर में। इंटरनेट, ईमेल तथा WWW वर्ल्ड वाइड वेब का विकास हुआ। सूचना प्रौद्योगिकी तथा सूचना राजमार्ग की अवधारणा का विकास हुआ तथा कृत्रिम ज्ञान के कारण आवाज को पहचानने, स्पीच रिकॉग्निशन तथा रोबोट निर्माण रोबोटिक्स में उपयोग हुआ। पांचवी पीढ़ी कंप्यूटर के उदाहरण निम्न प्रकार है, जैसे पीसी जो अभी हम उपयोग करते हैं, लैपटॉप्स तथा टैबलेट्स, ये सभी पांचवी पीढ़ी के कंप्यूटर के उदाहरण हैं। तो आज के वीडियो में बस इतना ही। फिर मिलते हैं अगली वीडियो में जनरेशन ऑफ कंप्यूटर के MCQ के साथ। तो आप तब तक की इस वीडियो को देखते रहें और अगला वीडियो हम जल्द ही लेके आएंगे MCQ। तब तक के लिए जय हिंद।